हेलो गाइस, जी पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2020 का। फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड इन स्पेशल डिसओरिएंटेशन। फर्स्ट वन है पेराइटल, सेकंड वन है फ्रंटल, थर्ड वन है टेम्पोरल और फोर्थ है ऑक्सीपिटल। तो इसका आंसर है टेम्पोरल। टेम्पोरल। इसमें जो पेराइटल है ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक तो परसेप्शन, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, स्पेलिंग, नॉलेज ऑफ द नंबर, इन सब चीज़ के लिए पेराइटल रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि फ्रंटल है ये थिंकिंग, प्लानिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है और बिहेवियर कंट्रोल है और डिसीजन मेकिंग है। इन सब के लिए फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विजन, विजुअल प्रोसेसिंग और कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो और ये जो टेम्पोरल लोब है ये मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, फेशियल रिकॉग्निशन है, हियरिंग है, इन सब के लिए टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंड्यूरेशन इज सीन इन पर्सन विथ नो नॉन रिस्क फैक्टर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। इसका मतलब ऐसा पर्सन जिसमें कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, उनमें जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो करने पर कितना इंड्यूरेशन होता है, उसका डायमीटर कितने से ज़्यादा होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो मोर देन 15 mm से ऊपर का ज़्यादा का डायमीटर होगा तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कुछ कंडीशंस है जिनमें मोर देन 5 mm है तो पॉजिटिव मानते हैं, या फिर मोर देन 10 mm है तब पॉजिटिव मानते हैं, और मोर देन 15 mm है तब पॉजिटिव मानते हैं। मोर देन 15 mm पॉजिटिव जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो मोर देन 5 mm इन ड्यूरेशन मिलता है ये कोई या तो HIV पॉजिटिव पर्सन है, या रिसेंट कॉन्टैक्ट विथ एन एक्टिव TB पेशेंट है, या फिर नोडुलर और फाइब्रोटिक चेंजेस हैं ऑन द चेस्ट एक्सरे, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है। जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है उनमें सब में अगर मोर देन 5 mm इन ड्यूरेशन मिलता है तो वो पॉजिटिव है। मोर देन 10 mm किसमें इंडिकेटर होता है? रिसेंट अराइवल है फ्रॉम द हाई प्रिवेलेंस कंट्रीज है, या फिर IV ड्रग यूजर्स हैं, या फिर माइक्रोबायोलॉजी जो लैब पर्सनल है, या फिर 4 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनमें है, या फिर इन्फेंट है, चिल्ड्रन है एंड एडोलसेंट है। इन सब में ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। उनमें मोर देन 10 mm से ऊपर है तो उनमें ये पॉजिटिव माना जाता है। जबकि जो वो पर्सन जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है उनमें मोर देन 15 mm का इंड्यूरेशन होता है, उनमें पॉजिटिव मानते हैं। इनमें इसके अंदर 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, जिसकी रीडिंग ID इंट्राडर्मल लगाते हैं और 4 आर्म में लगाते हैं, ठीक है। और इसकी जो रीडिंग है 72 आवर्स पे रीड करते हैं, और ये सब इनमें देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेस बाइकसिस सीन इन पेशेंट विथ ओल्ड एज विथ विजन लॉस है, या ओल्ड एज विथ हियरिंग लॉस है, नॉर्मल विजन है, नन ऑफ दीज है। इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है ओल्ड एज विथ हियरिंग लॉस है, प्रेस बाइकसिस है। एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसका मतलब है ओल्ड एज के साथ में विजन का लॉस होना, वो प्रेस बायोपिया। फोर्थ क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है। सेकंड है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। थर्ड वन है यूनाइटेड नेशंस इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विथ मेरास्मस हैविंग डायरिया एंड नो एपेटाइट, व्हाट विल बी द प्रीफर्ड फूड दैट गिव एनर्जी टू द ब्रेन? कीटोन बॉडीज है, सेकंड ग्लूकोज है, थर्ड फैटी फूड है, फोर्थ है कोल्ड चिप्स है। तो डायरेक्ट जो एनर्जी सोर्स है फूड है वो है ग्लूकोज है। इसके अंदर मोनो कार्बोहाइड्रेट कॉमनली प्रेजेंट होता है जो डायरेक्ट यूज में आता है ग्लूकोज में। सिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड फुल फंक्शनिंग ऑफ द प्लेसेंटा डेवलप एट 5th वीक एंड 13 वीक्स। सेकेंड है 3 वीक्स एंड 10th वीक है। थर्ड है 4th वीक एंड 8th वीक है, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन है 5th to 6th वीक पे बनना शुरू हो जाता है, और कंप्लीट है 12 to 13 वीक पे इनका फॉर्मेशन हो जाता है। 7th क्वेश्चन है, डग्स मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया यूज फॉर विच डिजीज है? रूमेटिक हेड डिजीज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, प्लूराइसी है, या फिर कार्डियक टेम्पोनेड है।
तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में यूज किया जाता है। 8 क्वेश्चन है, पोजीशन गिवन आफ्टर लेफ्ट न्यूमोनेक्टमी। हाई फाउलर पोजीशन है, सेकंड सुपाइन एंड बैक है, थर्ड है ऑपरेटेड साइड एंड बैक है, फोर्थ है अनऑपरेटेड साइड एंड बैक है। तो इसमें ऑपरेटेड साइड एंड बैक लेते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटेड साइड एंड बैक क्या करता है, ये एक्सपेंशन एंड ड्रेनेज ऑफ द रिमेन्ड लंग्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द मीडिया स्टाइनल शिफ्टिंग ऑफ द रिमेनिंग लंग्स, ये इसका फंक्शन है। लिम्फेटिक फ्लूइड एस्पिरेटेड फ्रॉम प्लूरल स्पेस इज नोन एज न्यूमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स एंड प्लूरेसी। तो ये काइलोथोरेक्स है। न्यूमोथोरेक्स क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इन द प्लूरल स्पेस, न्यूमोथोरेक्स है। हीमोथोरेक्स क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। उसके बाद में है नॉर्मल सीवीपी इन एडल्ट 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 0 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, 5 to 15 सेंटीमीटर ऑफ H2O या 5 to 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O। इसका आंसर है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। और अगर एम ऑफ Hg में 2 to 6 सेंटीमीटर ऑफ 2 to 6 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये अगर ये 5 सेंटीमीटर ऑफ H2O से कम है तो ये इंडिकेट करता है हाइपोवोलेमिया। और अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O तो हाइपरवोलेमिया को इंडिकेट करता है। तो हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में फ्लूइड को स्टॉप करने की एडवाइस देते हैं, और हाइपोवोलेमिया में फ्लूइड है वो स्टार्ट करने की एडवाइस देते हैं। 11th क्वेश्चन है, पेन एट लोअर बैक एंड लेग्स व्हेन फ्लेक्स्ड ऑफ द नी इज नोन एज कर्निंग साइन है, चैडविक साइन है, हेगार साइन है या फिर ब्रुजिन्स्की साइन है। तो इसका आंसर है कर्निंग साइन है। कर्निंग साइन में क्या होता है, पेन होता है एट लोअर बैक एंड लेग्स व्हेन फ्लेक्स्ड ऑफ द नी एट नी, मतलब थाई को फ्लेक्स किया, थाई अगर फ्लेक्स करते हैं थाई के नी जॉइंट को, तो और उसके बाद में 90 डिग्री एंगल पे, और उसके बाद में जब एक्सटेंशन करवाते हैं तब नी में पेन होता है, तो उसी को कर्निंग साइन बोलते हैं। चैडविक साइन, ब्रुजिन्स्की साइन क्या होता है, कब पॉजिटिव माना जाता है, ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है, द पैसिव फॉरवर्ड फ्लेक्शन ऑफ द नेक कॉजेज द पेशेंट टू इनवॉलेंट्री रेस हिज नी और हिप इनफ्लेक्शन। अब है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ए इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, इनकॉन्टिनेंस है, पेल्विक पेन है। तो इसमें कौन सा नहीं है, मतलब तो फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, पेल्विक पेन है, इनकॉन्टिनेंस नहीं होता। इसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में ये एक पेनफुल ब्लैडर कंडीशन है, क्रॉनिक पेनफुल ब्लैडर कंडीशन है, जिसका एक कार्डिनल फीचर है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के, जैसे पेल्विक पेन है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है एंड अर्जेंसी, ये सारे इसके साइन है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।